धोखा से मारे हैं लोग मेरे भाई को। मैं बस इतना जानती हूँ कि जैसे मेरे भाई को मारे हैं लोग वैसे सजा चाकू से मार दिया है। आज तक हम लोग एक थप्पड़ भी उसको नहीं मारे थे। उसको इतना मुहर्रम से मार दिया है कि हमको सपनों में नहीं सोचते थे कभी उसको थप्पड़ चलाएंगे। एक लौता लड़का मेरा घर सुन कर दिया लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़। आज हम सिवान जिले के भगवानपुर प्रखंड के थाना अंतर्गत बसंतपुर में पहुंचे हुए हैं। सर जी, पहले कुछ वैसा हुआ नहीं था और क्या मालूम क्या क्या हुआ। और कुछ ये पुलिया है वहाँ पर कुछ वाद विवाद हुआ। उसके बाद उसको कहाँ से कहाँ हो गया, बाइक सहित उसको काट के उसको फेंक दिया गया। अच्छा, किसी पे आप लोगों को संदेह है? नहीं, हम देखे नहीं, हम बाहर खुद रहते हैं। आप यहाँ पे नहीं रहते? नहीं, हम देखे नहीं है तो हम गलत थाना पर भी इन्फॉर्म नहीं किया है। हम एक दिए हैं एप्लीकेशन। आपके लड़के से आखिरी बार बात कब हुई थी? नहीं, मेरे से नहीं, वो लमसम 5-7 रोज पहले बात हुआ था। उस वक्त सब नॉर्मल था? नहीं, उसके बाद से बात नहीं हुआ था कि हम भी बाहर रहते थे, वो भी इधर पटना में रहता था। पटना में क्या करते थे? पटना में कंस्ट्रक्शन में था। अच्छा। वो 4-5 दिन के लिए आया था, उसका मेडिकल कराना था, जैसे उसका पेट के अंदर दर्द था, इस हिसाब से यहाँ आया। यहाँ आने के बाद 2-3 चौथा रोज के दिन वो मेडिकल कराया इधर मिश्रा जी के यहाँ, और उसके बाद यहाँ पर बैठा और वहीं से उसको गायब करके आया। क्या अच्छा, आपको किसी पे संदेह है कि नहीं देखे नहीं, हम तो गलत किसी को इंटरेस्ट नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन आखिरकार इस घटना को लापरवाही क्यों? नहीं, प्रशासन को हम बोले कि उसका नंबर है, उस नंबर से ट्रैक किया जाए और तब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि ये मेरे साथ पर वो 7-पौने 7 के करीब में उनके माँ से बात हुआ। उसके बाद में वो गया, फिर बाहर में किसी से बात हुआ, उसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मैंने 8 बजे के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। घर के लोग पूरे छानबीन किए, मोबाइल से सर्च किए, लेकिन सगा संबंधी रिश्तेदारी में, और रात को किसी से पता भी नहीं चला जी कहाँ गया कहाँ नहीं। सुबह में पता चला कि उसका मर्डर हो गया है और वहाँ पर है, सिविल हॉस्पिटल में है सिवान में। चलिए, बहरहाल ये इनके पिता हैं और इनके जो हत्या हुआ है उस लड़के का, उसके माता से भी मैं जानना चाहूँगा। ये सामने हमारे माता जी हैं। क्या हुआ था माता जी? वो शाम को आया 6 बजे के करीब में, और शाम को आया तो बोला कि हम बोले कि अब कहाँ जा रहा है। फिर घर से निकला तो बोला कि हम आ रहे हैं नहर पर से घूम के। नहर पर गया, फिर उसके आधे 1 घंटे बाद मैं फ़ोन की। मैं बोले कि बारिश ज़्यादा तेज़ आ रहा है, आ जाओ घर पे, गाड़ी ऊपर चढ़ा दो, नहीं तो कीचड़ हो जाएगा। तो नहीं चढ़ेगा तो बोला है ठीक है। बस उस कौन सा गाड़ी था? अपाची था। मैं बोली नहीं चढ़ पाएगा, कीचड़ हो जाएगा। तो बोला कि ठीक है, बस इतना ही कहा कि ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बोला। आपको आखिरी बात यही बात उस लड़के से? हाँ, इतना ही बात हुआ हमसे। हम बोले कि तुम आ जाओ घर, नहीं तो ज़्यादा बारिश होगा तो गाड़ी नहीं ऊपर चढ़ पाएगा, कीचड़ हो जाएगा। तो बोला ठीक है, बस इतना ही कह के फिर मोबाइल ऑफ कर दिया। अच्छा, पहले से कोई रंजिश थी किसी के साथ? आपको मालूम होगा, आप माँ हैं और उस लड़के का जिम्मेवारी बनता है। नहीं, हमसे कुछ नहीं बताया है कि हमको किसी से टेंशन है या कोई बात है। वो तो वैसे भी गांव में किसी के पास बैठता भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि किसी से टेंशन भी था, किसी से टेंशन भी नहीं था। जो उससे बात करता था उसी से भी वो बात कर लेता था। किसी से आज तक टेंशन वो किया ही नहीं है। जैसे मोबाइल वगैरह पे बात करते हुए आपने कभी देखा? हाँ, मोबाइल पे बात तो करते हम देखा है, तो बात करता है। हमको क्या पता है कोई लड़का से बात, कोई दोस्त से बात करता है, ऐसा हमको कोई गलत इन्फॉर्म नहीं मिला है। नहीं, हमसे कुछ बताता ही नहीं है, तो हम क्या बताएं उसको। लेकिन हमसे बोला कि हम जा रहे हैं नहर पर घूमने के लिए। उनका शादी विवाह का भी दिन रखा गया था? नहीं, दिन नहीं रखा गया था। अभी कोई बात नहीं था शादी का। अभी कोई बात नहीं? अभी तो लड़की मेरी थी उससे बड़ी, अभी उसका बात हो रहा था रिश्ते का, लेकिन अभी उसका कोई बात नहीं था। ये माँ है, इनका कहना है कि हमने इससे लास्ट बात हुआ था, वो गाड़ी अपाची से चले गए थे, अपराधियों द्वारा उनको हत्या कर दिया गया है। और उसी माँ की कहानी है। मैं आपको बता दूं कि ये माँ उस लाडले को ये बात समझाने में असमर्थ रही। उनका कहना था कि हमने भेजा था, लेकिन वो हमारी बात को नहीं माने। वो कहीं घूमने के लिए गए, लेकिन अपराधियों द्वारा उनको चाकू से गूंथ करके हत्या कर दिया। बहुत मारा है, बहुत चाकू से मार दिया है। आज तक हम लोग एक थप्पड़ भी उसको नहीं मारे थे। उसको इतना मुहर्रम से मार दिया है कि हमको सपनों में नहीं सोचते थे कभी उसको थप्पड़ चलाएंगे।
एकलौता लड़का मेरा घर सुन कर दिया लोग। बहरहाल उनकी छोटी बहन है। मैं आपको बता दूं, सावन का महीना चल रहा है और रक्षाबंधन भी नज़दीक में है, और ये बहन उस उम्मीद में होगी कि मेरा भाई आएगा और उसके कलाई पर मैं राखी बांध करके अपने भाई के लिए लंबे उम्र का दुआ भगवान से मांगूंगी। लेकिन यहाँ पे दुखद घटना ये है कि भाई वो अब हमेशा के लिए चला गया इनको छोड़ करके। उन्हीं का स्टेटमेंट उनके ज़ुबानी सुनेंगे। क्या हुआ था? धोखा से मारे हैं लोग मेरे भाई को। मैं बस इतना जानती हूँ कि जैसे मेरे भाई को मारे हैं लोग वैसे सज़ा मिलना चाहिए। क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन जो यहाँ की लापरवाही है, अभी तक आप लोगों का इस दुखद घटना में पुलिस प्रशासन का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है? कोई नहीं रिएक्शन हुआ है, कोई नहीं आया है, कोई थाना पुलिस नहीं आया है मेरे दरवाजे पे। आपके भाई को कहीं ना कहीं कोई रंजिश के शिकार तो नहीं हुए हैं? किसी के साथ ऐसा लफड़ा वगैरह तो नहीं था? आप बहन हैं और बहन भाई को बहुत क्लोज होती हैं, तो आपको कुछ ऐसे हमसे भी कुछ नहीं बताया था। कुछ नहीं बताया था? अच्छा, आखिरी बार आपके भाई से कब बात हुई थी? हमसे तो मम्मी से ही बात हुआ था। आपसे नहीं बात हुआ था? हुआ था 2-3 दिन पहले, और घर पे ही था। 3-4 दिन से तो घर पे ही था। क्या कहिएगा उन अपराधियों के बारे में? जैसे मेरे भाई को मारे हैं लोग वैसे ही उन लोग को भी सज़ा मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन और ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आपका मांग है? हाँ, जैसे मेरे भाई को इतना तड़पा के मारे वैसे उन लोग को भी जान जाना चाहिए। चलिए, इनकी दुखद कहानी बहुत सारा है, और जाहिर सी बात है किसी की अगर भाई अगर चला जाता है, उसको निर्मम हत्या कर दिया जाता है, तो उस बहन की जाहिर सी बात है। और मैं एक बात बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप ये बात कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चला रहे हैं। कहाँ है आपकी सुशासन की सरकार? कहाँ है आपकी वो शासन जो लापरवाही से एक इकलौते बच्चे की, एक अपने बुढ़ापे के सहारे बाप का लाठी जो हमेशा के लिए टूट चुका है, एक माँ जो अपने सीने से लगाकर उस ममता भरी लोरी सुनाती थी अपने बच्चे को, वो आज हमेशा के लिए दूर हो चुका है। वो माँ और उस बहन मांग कर रही आपसे, शासन से और आपसे, कि आखिरकार आप कहाँ सोए हुए हैं? आपकी शासन कहाँ सोई हुई है? मैं आपसे बस आखिरी सवाल यही करना चाहूँगा कि आखिर आपका सुशासन गया तो कहाँ गया? इस बच्चे और इस परिवार की आप हालत दे सकते हैं, कैसे इन लोगों में सन्नाटा छाया हुआ है। कोई भी शासन अब तक, आपका प्रशासन अभी तक यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं ले पाया है। ये कतई उचित नहीं है। मैं यहाँ के माननीय थाना प्रभारी महोदय जी से भी कहना चाहूँगा, आखिरकार ये ऐसे घटनाओं पर आपने विलम्ब क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके बावजूद भी आप लोग मौन हैं। बहरहाल कैमरा पर्सन बुलेट के साथ मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। धन्यवाद।